सुशांत डेथ केस में सवालों के घेरे में आई रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसता जा रहा है। पहली बार ईडी के सामने पेश होकर रिया चक्रवर्ती ने खूब बहाने बनाए। कल एक बार फिर रिया को ईडी के सामने पेश होना है। ईडी ने रिया से नए सवालों की नई लिस्ट तैयार कर ली है। इस लिस्ट में रिया से उसकी प्रॉपर्टी को लेकर सवाल पूछे जा सकते हैं। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने रिया की उन प्रॉपर्टीज की तलाश की जिन पर कल ईडी रिया पर सवालों की बौछार करेगी। जब से सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड थ्योरी पर सवाल उठे हैं, तब से जो एक चेहरा सबके निशाने पर है वो है रिया चक्रवर्ती। सुशांत केस की जांच जितनी आगे बढ़ रही है, रिया का रोल उतना ही रहस्यमयी बनता जा रहा है। ईडी की पहली राउंड की बातचीत में रिया ज्यादातर मामले में खामोश रही। अब रिया से दूसरे राउंड की बातचीत कल होगी। ईडी उनसे फिर से सवाल करेगी, क्योंकि पहले राउंड की बातचीत में रिया इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रही थी। पहली बार जब रिया ईडी के सामने आई थी तो उससे 9 घंटे पूछताछ हुई थी, जिसमें से रिया ने ज्यादातर सवालों के जवाब गोलमोल दिए थे। आपके नाम कितनी प्रॉपर्टी है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बता नहीं पा रही हूँ। कंपनियों में सुशांत का कितना पैसा लगा है? मुझे ठीक से याद नहीं है, मेरे सीए से बात करिए। सुशांत के कितने बैंक अकाउंट आपके आने के बाद खुले? मेरे मैनेजर से बात करिए, बैंक वालों से बात करिए। ईडी के साथ पूरी बातचीत में क्या बोलना है, कौन से सवाल का जवाब देना है, कौन से सवाल पर खामोश रहना है और कौन से सवाल पर बहाना बनाना है, ये सब रिया रट कर आई थी। ईडी के रिया से कई सवालों के जवाब नहीं मिले, इसलिए रिया और उसकी फैमिली को एक बार फिर ईडी ने पूछताछ के लिए कल बुलाया है। रिया चक्रवर्ती को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक बार पूछताछ के लिए बुला चुकी है और करीब 9 घंटे तक रिया चक्रवर्ती से ईडी ने पूछताछ की है। लेकिन इसके बावजूद ईडी दोबारा अपने दफ्तर में रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए समन्स भेज चुकी है। आखिर ऐसे क्या वजह है और क्या पूछताछ ईडी रिया से करना चाहती है? यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अब भी ईडी रिया से उनकी प्रॉपर्टीज, उनके बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शंस और इन्वेस्टमेंट को लेकर पूरे कागजात नहीं ले पाई है और इन्हीं कागजातों के लिए रिया को दोबारा बुलाया गया है। आज ही ईडी ने रिया के भाई शौविक से पूछताछ की है। शौविक चक्रवर्ती से ईडी ने करीब 20 घंटे तक मैराथन सवाल जवाब किए। शौविक चक्रवर्ती शनिवार सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचा। तब से लेकर आज सुबह करीब 6:30 बजे तक ईडी उसकी कंपनी और सुशांत के अकाउंट की डिटेल खंगालती रही। सुबह जब शौविक ईडी दफ्तर से निकला, हमारे संवाददाता संदीप चौधरी ने सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन शौविक सीधा अपनी कार में बैठा और ईडी दफ्तर से निकल गया। तो करीब 20 घंटे की पूछताछ के बाद अब शौविक चक्रवर्ती निकल चुका है। ईडी के दफ्तर में कल सुबह 11 बजे के करीब ये पहुंचा था। इससे कई घंटों तक पूछताछ की गई। इसके अकाउंट में जो पैसे सुशांत के अकाउंट से ट्रांसफर किए गए, उसी से जुड़े हुए कई सवाल उसको पूछे गए हैं। इससे पहले शुक्रवार को भी ईडी ने शौविक से 5 घंटे तक पूछताछ की थी। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती पर अपनी कंपनी में सुशांत के अकाउंट से पैसों के ट्रांसफर का आरोप है। ईडी के रडार पर रिया और उसकी फैमिली के नाम 4 प्रॉपर्टी भी है। इंडिया टीवी के 3 संवाददाताओं ने रिया चक्रवर्ती की 4 प्रॉपर्टी की तलाश शुरू की। जेपी सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खार ईस्ट और वेस्ट के 2 फ्लैट की तलाश की, जबकि नवी मुंबई में एक फ्लैट की तलाश के लिए अतुल सिंह निकले। जुहू तारा रोड पर नम्रता दुबे ने रिया के एक फ्लैट की तलाश की। आज इंडिया टीवी पहली बार आपको ले चलेगा उस बिल्डिंग में जहां रिया चक्रवर्ती 1.5 साल तक रही थी। आइए देखते हैं संवाददाता जेपी सिंह ने वहां क्या देखा। अच्छा, आप ये बताएं कि यहाँ पर आप 2 साल से रहते हैं। इससे पहले रिया चक्रवर्ती यहाँ पे रहते थे। तो रिया चक्रवर्ती कितने साल तक थे यहाँ पे? आई थिंक 1.5 साल या 1.25 साल कुछ एग्रीमेंट था उनका। आपके साथ? नहीं, मेरे साथ नहीं था, प्रीवियस ओनर के साथ था। अच्छा, आप भी रेंट पे हो? नहीं। अच्छा, ये आपका हो। अच्छा, आपने प्रीवियस ओनर से खरीदा हुआ है। तो रिया चक्रवर्ती प्रीवियस ओनर के साथ में थी। हाँ। तो यहाँ पर अपने फैमिली के साथ रहती थी वो? नहीं, फैमिली नहीं थी। आई थिंक 2 जन ही कोई लोग रह रहे थे। अच्छा। फैमिली तो नहीं थी। 2017 और 2018 में रिया चक्रवर्ती इसी फ्लैट के अंदर लीज पे रहती थी, यानी किराए पे रहती थी। और ये ओनर हैं इस फ्लैट के, जो नीलम जी हैं ओनर हैं। और जब ये फ्लैट खरीदने के लिए आए, पुराने ओनर से इन्होंने बात की
तो रिया चक्रवर्ती ने इनको फ्लैट दिखाने से मना कर दिया। 2-3 बार जब ये परेशान हुए तो इनके ओनर ने जो पहले प्रीवियस ओनर थे उन्होंने रिया चक्रवर्ती के साथ में लीज कैंसिल किया और उसके बाद ये फ्लैट इनको बेचा। ठीक बात है? हाँ। उसके बाद ये फ्लैट बेचा, तब से ये नीलम जी यहाँ पे रहती है। हाँ। और क्योंकि कोविड का समय है तो हमने भी एक डिस्टेंस बना के रखा हुआ है बातचीत करने के लिए। और नीलम जी परेशान है क्योंकि इनको लगातार कभी क्रेडिट कार्ड से, कभी कुछ और रिकवरी से एजेंट्स यहाँ पर पहले आते थे और लगातार कभी 1 लाख, कभी 1.5 लाख का क्रेडिट कार्ड का जो बकाया है वो वसूलने के लिए आते थे। लेकिन जब ये कहती थी कि रिया चक्रवर्ती नहीं है, नीलम है, तब वो चले जाते थे। सिक्योरिटी से भी परेशान करते थे और यहाँ पर कई बिल्स भी क्रेडिट कार्ड के उनके यहाँ पर आ चुके हैं। वैसे मुंबई के खार में ही रिया के नाम पर 2 फ्लैट हैं। एक फ्लैट मुंबई के खार में है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये फ्लैट रिया ने अपनी फिल्म जलेबी की कमाई से खरीदा था। इसके अलावा खार में ही रिया का एक और फ्लैट है। ये फ्लैट भी रिया चक्रवर्ती के नाम पर है। हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह इस प्रॉपर्टी की जानकारी हासिल करने प्रोजेक्ट पर पहुंचे। उस सोसाइटी के अधिकारी से बात की जो फ्लैट इस वक्त बन रहा है। पता चला कि रिया ने ये फ्लैट 76 लाख में खरीदा। ये प्रोजेक्ट 2023 में कंप्लीट होगा। वो पूरा पेमेंट हो चुका है या अभी होना बाकी? जी नहीं, हम लोग अभी कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट्स लेते हैं तो मोटा मोटी 45 लाख के आसपास अभी तक पेमेंट हो चुका है। 45% के आसपास। 45%, 76 लाख का 45%। तो इसमें कोई बैंक लोन भी लिया गया है सर? इसमें कोई बैंक लोन रिया चक्रवर्ती ने जो लास्ट हमारी प्लिंथ कंप्लीशन की अमाउंट थी उस पर बैंक लोन दिया गया। रजिस्ट्रेशन में भी ज्वाइंट रजिस्ट्रेशन होता है? हाँ, ज्वाइंट रजिस्ट्रेशन जरूर हुआ है, उनकी मदर का और उनके नाम पर, मम्मी का और उनका हुआ है। सर आप ये बता दें कि ईडी की तरफ से कोई आप लोगों से बातचीत वगैरह करने के लिए क्या अधिकारी? अभी तक किसी ने अप्रोच नहीं किया सर, बट इफ समबडी अप्रोचेस वी विल कोऑपरेट, एब्सोल्युटली कोऑपरेट। आप डॉक्यूमेंट वगैरह पूरा ईडी को देने में मदद? जो भी एज पर प्रोसीजर होगा वो हम करेंगे। इसी तरह जब सबके बीच बिल्डर ने भी कहा कि अगर ईडी उनसे रिया के फ्लैट के डिटेल के बारे में जानकारी हासिल करना चाहती है तो वो हर कागज, हर डॉक्यूमेंट शो करने को तैयार है। वो ईडी की जांच में कोऑपरेट करेंगे। रिया का तीसरा फ्लैट नवी मुंबई के उल्वे इलाके में है। इंडिया टीवी संवाददाता अतुल सिंह जब रिया की इस बिल्डिंग पर पहुंचे तो पता चला कि यह फ्लैट रिया के पिता के नाम पर रजिस्टर्ड है। साई फॉर्च्यून बिल्डिंग में फ्लैट रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के नाम पर है। फिलहाल इस फ्लैट में ताला लगा हुआ है। नवी मुंबई के उल्वा में स्थित एक साई फॉर्च्यून बिल्डिंग में हम इस समय मौजूद हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि 5th फ्लोर पे फ्लैट नंबर 503 ये जो फ्लैट है ये रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के नाम पर रजिस्टर्ड है और इसी फ्लैट पर वो 2 कंपनी रजिस्टर्ड थी जिसमें सुशांत सिंह के नाम पर रजिस्टर करवाया गया था। इसके अलावा इस कंपनी में रिया चक्रवर्ती, उनके पिता और भाई डायरेक्टर थे, जिसको लेकर रिया के सुशांत के जो पिता हैं, जो उन्होंने FIR दर्ज कराई है, उसमें ये साफ तौर पे कहा है कि जो पैसा करीबन जो 17 करोड़ सुशांत के अकाउंट में थे उसमें से जो 15 करोड़ रुपए निकलने का जो दावा सुशांत के पिता ने किया है उसको लेकर है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को लेकर जो है सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर जांच की मांग किया है सुशांत के पिता ने। फिलहाल इस फ्लैट में अभी कोई यहाँ पे नहीं रहता, ताला लगा हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसी बिल्डिंग के इस फ्लैट नंबर 503 जो फ्लैट नंबर है इसी पर सुशांत की कंपनी रजिस्टर्ड थी, जिसके जो है सारा लेखा देखा या पैसे की जो लेन देन थी वो सब कुछ रिया चक्रवर्ती करती थी। रिया की जुहू तारा रोड वाली चौथी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 1.5 करोड़ बताई जा रही है। जुहू तारा रोड सांता क्रूज ईस्ट में है। प्राइम रोज बिल्डिंग की पहली मंजिल पर फ्लैट नंबर B102 रिया या फिर उनके परिवार के नाम पर रजिस्टर्ड है। मैं इस वक्त रिया चक्रवर्ती के उस प्रॉपर्टी के बाहर मौजूद हूँ जहां फिलहाल पूरा चक्रवर्ती परिवार रहता है। मेरे पीछे जो आप प्रिम रोज बिल्डिंग देख रहे हैं ये सेंटा क्रूज में आता है। जुहू तारा रोड पर ये बिल्डिंग मौजूद है और अगर बाजार की कीमत की बात करूँ तो अनुमाने तरीके पर इसकी कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास की है। बिल्डिंग की अगर बात करूँ तो इस बिल्डिंग में जो फर्स्ट फ्लोर है उसके बी विंग में फ्लैट नंबर 102 पर 2 में चक्रवर्ती परिवार रहता है और यहाँ अभी भी परिवार ये पूरा मौजूद है।
फिलहाल ईडी की तरफ से ये जांच का विषय बना हुआ है कि ये जो फ्लैट है ये चक्रवर्ती परिवार का खुद का है, मालिकाना हक है, या फिर वो यहाँ पर जो है रेंट पर रहते हैं। ये इसकी तलाश जो है, इसकी जो जांच है वो ईडी कर रही है बाकायदा। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि यूरोप ट्रिप से आने के बाद तकरीबन नवंबर-दिसंबर में 2019 के नवंबर-दिसंबर में सुशांत सिंह राजपूत तकरीबन 1 महीना इसी फ्लैट पर रिया के परिवार के साथ रहे थे और उसके बाद जो है उनकी तबीयत में अचानक से थोड़ी गड़बड़ी की बात सामने आई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब इन प्रॉपर्टी की मनी ट्रेल की जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। इसलिए कल जब ईडी की टीम रिया और उनकी फैमिली से बात करेगी तो उन्हें अपनी इस प्रॉपर्टी का हिसाब किताब भी ईडी के सामने रखना होगा। लाइट, कैमरा और एक्शन रिया का प्रोफेशन है, लेकिन ईडी के सवालों पर मीडिया के कैमरों के सामने रिया ने चुप्पी का ताला चढ़ रखा है। ब्रेक के बाद देखिए रिया की इस चुप्पी पर एक बड़ा खुलासा।